आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 विद एडजस्टमेंट पार्ट 2। ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब है फिफ्थ। फोर्थ तक तो हमने पढ़ लिया था पार्ट 1 में। अब फिफ्थ है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम रिसीवेबल। तो उसकी एडजस्टेड एंट्री क्या होती है? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू कंसर्न इनकम। तो इसे हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं, इसे हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। एडेड टू द रेस्पेक्टिव इनकम ऑन क्रेडिट साइड, इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और बैलेंस शीट में इसे एसेट साइड करंट एसेट में दिखाते हैं। फिर है सिक्स्थ, इनकम रिसीव इन एडवांस। इसे कहते हैं अनअर्न्ड इनकम और अनअकर्ड इनकम। कंसर्न इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस। तो ये क्या होता है? प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है ये जो भी कंसर्न इनकम है। जैसे कमीशन रिसीव्ड है, ये कमीशन है तो उसमें से माइनस हो जाएगा। और ये लायबिलिटी में दिखाते हैं ये इनकम रिसीविंग एडवांस को। फिर है सेवेंथ, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट और प्रॉफिट लॉस टू बैड डेब्ट्स। अब इसको क्या करते हैं? बैड डेब्ट्स को ये प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड दिखाते हैं। और एज एडिशन टू बैड डेब्ट्स ऑलरेडी रिटर्न ऑफ। और ये डेब्टर में से माइनस होकर दिखाते हैं एसेट में बैड डेब्ट्स को। फिर है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसे भी प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं। बैड डेब्ट से माइनस बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाता है ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। और सनी डेब्टर से माइनस होता है एसेट में, बैलेंस शीट में। फिर नाइन्थ है अभी लास्ट आज का, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर। इसे डेबिट साइड में दिखाते हैं, सेपरेट आइटम दिखाते हैं, किसी में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसे सेपरेट आइटम दिखाते हैं डिस्काउंट ऑन डेब्टर को। और इसे एसेट में से सनी डेब्टर में से माइनस करते हैं बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर में। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप बैलेंस प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर दिस ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, पर्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ दिखाएंगे? इसे ट्रेडिंग में दिखाएंगे, डेबिट साइड। परचेज ये भी ट्रेडिंग में, डेबिट साइड। डेब्टर में अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, वो भी देखेंगे डेब्टर्स में। ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे, करंट शीट में। ड्राइंग ये कैपिटल में से माइनस होगी। सेल रिटर्न ये सेल में से माइनस होगी, क्रेडिट साइड में आता है सेल। वेजेस ये ट्रेडिंग में, डेबिट साइड। सैलरी ये प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। रिपेयर प्रॉफिट लॉस में, डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स कहाँ दिखाते हैं? ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड दिखाते हैं। इसके भी कुछ एडजस्टमेंट है, वो देखेंगे बैड डेब्ट्स की, डेब्टर्स की। कैरेज को कहाँ दिखाएंगे? ये ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। डिस्काउंट ये प्रॉफिट लॉस में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग ये बैलेंस शीट में, एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में, एसेट साइड। फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट में, एसेट साइड। कैश ये भी बैलेंस शीट में, एसेट साइड। गुडविल बैलेंस शीट में, एसेट साइड। फैक्ट्री लाइटिंग ये ट्रेडिंग में, डेबिट साइड। और क्रेडिट में क्या है? सेल ये कहाँ दिखाएंगे? ये ट्रेडिंग में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न ये डेबिट में, परचेज से माइनस होगा ट्रेडिंग में। क्रेडिटर ये भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये पुराना प्रोविजन है, ओल्ड है, तो इसे बैड डेब्ट्स में से माइनस करना पड़ेगा। फिर है बिल्स पेबल ये लायबिलिटीज में दिखाएंगे। बैंक ऑफ ड्राफ्ट ये भी लायबिलिटीज में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। कैपिटल ये भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड। कमीशन और रेंट ये दोनों प्रॉफिट लॉस में, क्रेडिट साइड में आएगा। इसकी भी कुछ एडजस्टमेंट है, वो भी देखेंगे।
तो एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ये क्या दिखाएंगे, ये ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे, करंट एसेट में। फर्दर बैड डेब्ट्स और फिर है क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5%, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर एंड गेट 2%। फिर चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर फिक्चर 10%, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव 200, कमीशन टू द एक्सटेंट 280 रिसीव इन एडवांस। तो इसका क्या होगा, देखो पहले डेप्टर्स देखते हैं, डेप्टर्स क्लियर करते हैं पहले। देखो ये बैलेंस शीट है, डेप्टर कितना है 1,41,000। फर्दर बैड डेब्ट्स कितना था इसमें 6,000, वो क्या करते हैं माइनस, कितना बचा 1,35,000। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 5%, 5% किसका आएगा 1,35,000 का जो माइनस किया हुआ है। फिर आया 650, फिर आया 128,250, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना आया 2,565, 2% है। फिर कितना आ गया 125,685, ये तो हो गया डेप्टर्स का। और प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन पड़ा, देखो 3,01,000 है तो पड़ा 30,100 डेप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड फिक्चर में पड़ा 8,100। बाकी तो इसमें ये देखो, अब यस में देखते हैं। बाकी तो सब सही है, बैडस देख लो, बैडस में थोड़ा देखना पड़ता है ना। बैडस में फर्दर बैडस प्लस होगा, फिर जो टोटल आएगा उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी प्लस होगा, फिर ओल्ड प्रोविजन माइनस करना पड़ेगा, इसमें ये है। और क्या एडजस्टमेंट थी इसमें, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर अलग से दिखाया 2,565। अब है बाई कमीशन 6,000 था तो अनअर्न्ड कितना था 280, वो लेस किया यहाँ से। बाई रेंट 6,000, एक्टिव रेंट कितना है 200, वो प्लस किया। आउटस्टैंडिंग प्लस और रिसीव इन एडवांस माइनस, ये हो गया रेंट ऑन कमीशन का। अब रेंट और कमीशन का बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा, एक्टिव रेंट तो हम एसेट में दिखाएंगे और अनअर्न्ड कमीशन लाइबिलिटीज में आएगा। आई होप क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है, यही था इसमें। ये देख लो कैसा किया, ये टॉपिक सब सेम है, जो मेन था वो बता दिया। ये देख लो एक बार, ये कैसा किया है ना, ये बैलेंस शीट बनाया है मैंने। ये प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस देख लो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस है। थैंक्स।